Hello children, today I am going to start lesson number 3, the Northern Plans of Class 4 subject SST. Children, in the previous part, we have already learned about the Ganga Basin. Today, we are going to learn about the Brahmaputra Basin, the Satluj Basin. Okay. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं द ब्रह्मपुत्र बेसिन यानी ब्रह्मपुत्र बेसिन रिवर ब्रह्मपुत्र ऑरिजिनेट्स नियर द मानसरोवर लेक इन तिब्बत वेयर इट इज़ कॉल्ड तशांगपो। तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती है जहाँ इसे तशांगपो कहा जाता है। इट फ्लोज ईस्टवर्ड एंड इंटर्स इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश। यह पूर्व की ओर बहती है और भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। देन इट फ्लोज थ्रू असम एंड इंटर्स बांग्लादेश। तब यह आसाम से होकर बहती है और बांग्लादेश में प्रवेश करती है। दिस बेसिन रिसीव्स हैवी रेनफॉल ड्यू टू विच द रिवर ओवरफ्लोज काउजिंग फ्लड्स एंड डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो इस बेसिन में भारी बारिश होती है, इसके कारण नदी बाढ़ का कारण बनती है और बाढ़ से जानमाल का नुकसान होता है, जानमाल की क्षति होती है। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट इज द सतलुज बेसिन। तो सतलुज बेसिन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थर्न प्लान्स ऑफ इंडिया इज कॉल्ड द सतलुज बेसिन। तो भारत के उत्तरी मैदान का पश्चिमी हिस्सा सतलुज बेसिन कहलाता है। रिवर सतलुज एलॉन्ग विथ इट्स ट्रिब्यूटरीज फ्लो थ्रू द लोलैंड ऑफ पंजाब एंड हरियाणा फॉर्मिंग द सतलुज बेसिन। तो सतलुज नदी के साथ साथ इसकी सहायक नदियाँ पंजाब की तराई से होकर बहती और हरियाणा में सतलुज बेसिन का निर्माण करती है। देन इट इंटर्स इनटू पाकिस्तान टू ज्वाइन द रिवर इंदस। तब यह पाकिस्तान में प्रवेश करती है और सिंधु नदी में मिल जाती है, सिंधु नदी से जुड़ती है। द रीजन्स गेट्स वेरी लिटिल रेनफॉल। The farmers depend on canals, rivers and dams for water। तो यहाँ जो है बहुत ही कम मात्रा में इस क्षेत्र में बारिश होती है और यहाँ के किसान जो हैं वो नहरों, नदियों और बांध पर पानी के लिए आश्रित होते हैं। The भाखड़ा नांगल डैम हैज़ बीन बिल्ट अक्रॉस द रिवर सतलुज टू प्रोवाइड वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो भाखड़ा नांगल बांध जो कि सतलुज नदी पर बनाया गया है वो पानी और बिजली मुहैया कराती है, उसके द्वारा बिजली और पानी प्राप्त होता है। पीपल ऑफ द नॉर्थर्न प्लान्स। तो उत्तरी मैदान के लोग। द नॉर्थर्न प्लान्स ऑफ इंडिया आर थिकली पॉपुलेटेड। तो भारत का जो उत्तरी मैदान है वो घनी आबादी वाला है। मोस्ट पीपल लिविंग इन दिस एरिया आर फार्मर्स एज द सॉइल इज़ वेरी फर्टाइल। इस क्षेत्र में रहने वाले ज़्यादातर लोग किसान हैं, है ना, और यहाँ की भूमि भी बहुत उपजाऊ है। सम पीपल वर्क इन शुगर, कॉटन, पेपर, लेदर, जूट, टेक्सटाइल, फर्टिलाइज़र एंड केमिकल इंडस्ट्री। तो कुछ लोग जो है वो गन्ना, रुई, इसको हम लोग कपास भी बोलते हैं, पेपर, लेदर, जूट, कपड़ा, उर्वरक और रासायनिक कारखानों में काम करते हैं। सम पीपल आर गुड आर्टिसियंस एंड दियर हैंडीक्राफ्ट्स मेड ऑफ वुड, मेटल एंड क्ले आर वेरी फेमस। और कुछ लोग यहाँ के बहुत अच्छे कलाकार हैं और
के द्वारा बनाए गए हस्तशिल्प, उनके द्वारा बनाए गए लकड़ी, धातु और चिकनी मिट्टी से बनाए गए हस्तशिल्प बहुत ही प्रसिद्ध हैं। वुमेन वेयर सलवार कमीज और साड़ी ब्लाउज इन डिफरेंट स्टाइल्स। यहाँ की जो औरतें हैं वो सलवार कमीज और साड़ी ब्लाउज पहनती है, अलग अलग तरीके से पहनती हैं, अलग अलग तरीक़ों में, अलग अलग स्टाइल में पहनती है। मैन वेयर धोती कुर्ता, वॉस्कॉट एंड टर्बन। तो यहाँ के जो पुरुष हैं वो धोती कुर्ता, वॉस्कट और पगड़ी पहनते हैं। इन बिग सिटीज़ पीपल ऑल्सो वेयर ट्राउज़र, शर्ट्स, सूट्स etc। और बड़े शहरों में रहने वाले लोग, यानी बड़े शहरों में लोग पैंट शर्ट, हम लोग इसको ट्राउज़र भी बोलते हैं, पैंट और शर्ट, शूट इत्यादि पहनते हैं। द वुमेन ऑल्सो वेयर दीज क्लॉथ्स अलॉन्ग विथ ट्रेडिशनल ड्रेसेस। महिलाएं साथ मतलब औरतें भी इन कपड़ों के साथ साथ पारंपरिक पोशाक भी पहनती हैं। अब है इम्पोर्टेंस ऑफ द नॉर्थर्न प्लान्स, यानी उत्तरी मैदान का महत्व। द फर्टाइल सॉइल ऑफ द नॉर्थर्न प्लान्स इज़ वेरी गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। तो उत्तरी मैदान की उपजाऊ भूमि फसलों के उपज के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है। द climate is not very cold, so many people have settled down here। यहाँ का जो जलवायु है वो अधिक ठंडा नहीं है, इसलिए यहाँ कई लोग बस गए हैं। many important cities have developed along the banks of the rivers। कई महत्वपूर्ण शहरें, कई बड़ी शहरें नदी के किनारे विकसित हुई हैं। There exists a good network of roads and railways which helps in transportation of food and goods produced here to other parts of the country। सड़कों और रेलवे का अच्छा नेटवर्क यहाँ मौजूद है जो देश के अन्य भाग में यहाँ उत्पादित खाद्य और सामान को देश के दूसरे हिस्सों में ले जाने में मदद करता है। ओके।